हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप खुश होंगे, अपने घरों में अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की दिल की बात, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेके। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हाँ, अगर रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। लेके आने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग पिका कार्ड्स। अगर आपको इस चैनल पर नए आने का आभास हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। सबसे पहला कार्ड आ गया है हीलिंग, फिर हमारे पास है आइसोलेशन। एक तो हीलिंग चाहते हैं और है आइसोलेशन। उसके बाद हमारे पास कार्ड आ गया है अबंडेंस, अंडरस्टैंडिंग, सप्रेशन। ठीक है, देखिए, एक तो आपके पर्सन ना किसी चीज़ के बोझ के तले मुझे बहुत ज़्यादा दबे हुए नज़र आ रहे हैं। उनको किसी चीज़ का ऐसा गिल्ट है जिसके बारे में वो चौबीसों घंटे सोचते रहते हैं और अपने आप को उस चीज़ से आज़ाद करने के लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, इनकी लाइफ में जो भी दुख है वो किसी से डिस्कस तो करते नहीं, लेकिन खुद को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में एक चीज़ की मैं कमी यहाँ पे देख रही हूँ, वो है अंडरस्टैंडिंग। आप दोनों के बीच में प्यार बखूबी था, सब कुछ था, स्पार्क था, वो खुमार था। जब वो आपको मिल गए या फिर आप उनको मिल गए, जब आपने पहली बार प्यार को एक्सपीरियंस किया, तब आपको पता चला कि ये प्यार क्या होता है। इससे पहले तो आप बिल्कुल प्यार वगैरह की चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करते थे। एक तो आप दोनों मिले थे जब आप दोनों के बीच में दोस्ती थी, थोड़ी थोड़ी तकरार भी होती थी। थोड़ी क्या, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके बीच में बहुत ज़्यादा तकरार होती थी शुरू में। मतलब बिल्कुल जानी दुश्मन थे एक दूसरे के, टॉम एंड जेरी की तरह। कभी सोचा भी नहीं था लाइफ आपको इस मोड़ पे लाकर खड़ा कर देगी। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आपके पर्सन के दिमाग में सबसे पहले प्यार की घंटी बजी थी और उनको भी जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे पता चल गया कि हाँ, ये प्यार ही है। कैसे तैसे आपके पर्सन ने आपको अप्रोच किया है, प्रपोज़ल भी उन्हीं की तरफ से आया हुआ है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। जो सबसे पहले प्यार की पहल करते हैं ना, जो शुरुआत करते हैं, अक्सर केसेस में देखा जाता है कि सबसे पहले छोड़ के भी वही जाते हैं। जी हाँ, थोड़ा शॉकिंग तो है ही कि सबसे पहले तुम मेरे पास आए और तुम कैसे निकल लिए मेरी लाइफ से। तो थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा ही होता है कि जब आपके दिल में किसी के लिए प्यार ना हो और वो प्यार वो जगा दें किसी भी तरीके से, फिर वो छोड़ के चले जाएं, है ना ये पेनफुल बात। तो ये देखिए, कार्ड आ गया आइसोलेशन का। जब वो आपको छोड़ के गए या फिर आपने अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू कर दिया, तब आपने ना लोगों से थोड़ा सा कांटेक्ट में रहना या फिर इंटरेक्शन करना बंद कर दिया। अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक ही रख रहे हैं, आप किसी को बताते नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है और आप कितना रफ पैथ से गुजर रहे हैं और अपनी मुश्किलों का सामना खुद ही करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे तो मैं देख रही हूँ आपने अपना सब कुछ गवा कर, सब कुछ साइड में रख के प्रायोरिटी दी हमेशा उनको। मतलब कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दिया, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। हेल्थ पे ना ध्यान है, ना स्टडीज़ पे ध्यान है, ना जॉब पे ध्यान है। अपनी ग्रोथ को छोड़कर हर चीज़ उनकी परफेक्ट होने की कोशिश करना, ठीक है। अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देना, अपनी स्लीप साइकिल पे ध्यान नहीं देना, बट उनकी प्रॉब्लम्स को अपने प्रायोरिटी बना के रखा। अबंडेंस, आप हमेशा सोचा करते थे, आप मेक श्योर करते थे कि उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जो चीज़ उनकी लाइफ में कमी है या फिर ज़्यादा है, कुछ भी है, आप हमेशा कोशिश करते थे कि किस तरीके से मैं इस पर्सन को हर तरीके की खुशियाँ दूँ। इनफैक्ट मेरा लॉस हो जाए कोई बात नहीं। तो ऐसा करने पे बेसिकली आपने सेल्फ सैबोटाजिंग कर दी, खुद पे ही खंजर मारते रहे। अपनी सेल्फ लव को तो बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जब आप किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देने लग जाए ना, तो आपके पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड करने लग गए। और आपको सबसे ज़्यादा दुख और बुरा इसी बात का लगता था
कि मैं इनके लिए इतना सब कुछ करूं और ये मेरी बात को समझते नहीं। मैं कुछ इनके भले के लिए बोलूं बट ये मेरी बात को पूरी तरीके से काट देते हैं और इनकी नज़र में मैं इनकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ या सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आप हमेशा अपने आप को सप्रेस करते रहे, आप ये कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से वो खुश रहें। वो कोई भी बेतुकी डिमांड करते, आप उनकी डिमांड्स को पूरा करते, मिलने आते। आपके लिए सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं हो सकती थी। हो सकता है आप जॉइंट फैमिली सेटअप में रहें या फिर हो सकता है आपके आसपास लोग रहते हों या फिर कोई जानने वाले हों, हॉस्टल में लोग हों या कहीं पे भी आप रहते हो। वो समझते नहीं थे आपकी बात। वो कहते थे जहाँ कहीं भी हो बात करो, और आप सारी लिमिटेशन, सारे बंधन छोड़ के, सारे रूल्स तोड़ के उनसे बात किया करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे वक्त के साथ उनको ऐसा लगता गया कि वो चाहे कुछ भी करे आप उनकी बात हमेशा मानेंगे और आप हमेशा उनकी कहनी सुनते हैं। तो वो आपको ना ग्रांटेड लेने लग गए। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स इस समय क्या है? ये तो थी कुछ थोड़ी सी बैक स्टोरी। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, ठीक है। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे बॉन्ड्स थे जिनको वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिखाते थे कि हमारे अंदर तो बहुत दोस्ती है, हमारी पक्की दोस्ती है, गहरी दोस्ती, जिनके साथ वो हैंग आउट किया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि वो दोस्ती वक्त के साथ साथ फेड हो गई। तो आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे है टीच। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई बड़े इंसान हो, टीचर जैसे, या फिर उनके बड़े ब्रदर हैं या सिस्टर हैं, कोई तो हैं बड़े चाचा ताऊ फैमिली मेम्बर्स जिनकी ये टीचिंग्स को मानते हैं, ठीक है, जिनकी बात ये सुनते हैं। शाइन, ओके। आपके पर्सन हाल फिलहाल में आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और आपको अगर वो शाइन करते हुए देख रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं आप मूव ऑन कर चुके हैं, थोड़ा सा आपने ग्लो अप कर लिया है, तो उसको डर लगने लग जाता है कि कहीं मेरे पर्सन मेरे से मूव ऑन ना कर गए हों। ये तो बिल्कुल अलग सी एनर्जी में है, ये तो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को हील कर लिया है। यहाँ पे कार्ड है हीलिंग का। तो आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपनी बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने में, ध्यान देने में लगे हुए हैं। आपके पर्सन को लगता है कि हाँ, कि जो पिछले रिश्ते रहे जिसमें मेरी जितनी भी गलतियाँ, उनको ठीक करने की, नए सिरे से शुरुआत करने की आपके पर्सन सोच रहे हैं। ऐसा उनकी लाइफ में कोई तो है जो उनको ना हमेशा भड़काता रहता है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन ना दिल से बुरे मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। मतलब जब वो आपके साथ होते थे ऐसा नहीं था कि वो आपको कुछ मतलब गलत बोलते थे या ऐसा नहीं है। जब आपके साथ होते ना, जब वो रियल होते थे, तब वो सही बातें करते थे, तब उनको बातें समझ भी आती थी। लेकिन जैसे ही वो आपसे दूर होते थे और उस किसी कंपनी में जाते थे, कंपनी मतलब कोई बैड कंपनी हो सकती है, दोस्त वोस्त हो सकते हैं, आसपास के लोग हो सकते हैं, जॉब में है तो जॉब में भी कोवर्कर हो सकते हैं जिनसे थोड़ी उनसे ज़्यादा पड़ती हो, जिनसे अपनी सारी बातें बता देते हो। होता है ना कोई एक तो दो तरीके के इंसान हैं जो अपनी बात बिल्कुल भी नहीं बताते, और एक ऐसे इंसान है जो सब कुछ ही बता देते हैं। उनको पता नहीं, ऐसा लगता है कि हर कोई जिसे वो बता रहे हैं वो उनका सगा है और वो उनको सही एडवाइस देगा, जबकि ज़्यादातर केसेस में गलत एडवाइस वही देते हैं। तो जो भी जिनसे भी टीचिंग ले रहे हैं, हो सकता है कि वो कुछ गलत बोलते हैं, आपके बारे में भड़काते हो। बहुत कम ही लोग होंगे जो दुनिया में प्यार करने वालों को जो मिलाने की कोशिश करते हैं, उनको सही टीचिंग्स देते हैं। शाइन, आपके पर्सन जब जब आपको सोशल मीडिया पे खुश देखते हैं या आप डीपी चेंज करते हैं, कुछ ऐसे कोट्स डालते हैं ना, तो आपके पर्सन को लगता है कि यार ये तो हील कर गई यार, या तो ये तो हील कर गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बॉदर करती है कि ये मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ रहा है, मेरी याद नहीं आती क्या, मुझे कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनकी तरफ से कॉल या मैसेज आया है लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया है। तो इसके लिए तो मैं क्लैपिंग बजाने चाहूँगी। आप सेल्फ लव को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आपने पहले तो अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी। एक तरीके से आपका फ़ायदा हुआ। जो चीज़ आप गलत कर रहे थे आपको ऊपर वाले ने बचा लिया, आपको सही डायरेक्शन दिखाया। आपको दूसरों को अपना घर नहीं मानना है कि आप उनके अंदर जाके नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। आपको हमेशा अपने आप को अपना घर मानना है। आप अपने पास दोबारा लौट के आ गए। इस ब्रेकअप से फ़ायदा ये हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। नंबर्स है नंबर 5, 1, 19 एंड 7 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? यू ब्रिंग टू मी जॉय बियॉन्ड मेज़र। जब जब तुम साथ में होते हो तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतना ज़्यादा जॉय होता है कि मैं उसे मेज़र करके नहीं बता सकता या नहीं बता सकती कितना। बस बहुत अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है तुम्हें सुनना, तुम्हारे आसपास होना।
क्या लव मैसेज है? यू नो हाउ टू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस। तुम्हें पता है अच्छी तरीके से मुझे कैसे हंसाना है, जोक से, गुस्से से, प्यार से, हंसी चिटोली से। आई इन्जॉय बीइंग विद यू। हमेशा आपके बारे में सोचते रहता है, आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये, मैं देख रही हूँ। आपके आसपास रहना चाहते हैं। यू आर नेवर बोरिंग। देखिए, आप कभी भी उनको बोर नहीं करते। कैसे भी कोई भी बात चल रही हो आपके बारे में या फिर आपसे रिलेटेड या आप कर रहे हो तो उनको हमेशा इंटरेस्टिंग लगती है। तो ऐसी फीलिंग्स एक पर्सन के मन में तभी आती है जब कोई किसी से दिलो जान से प्यार करता हो। लेकिन बात यह है कि अगर आप दिलो जान से प्यार करते थे तो आपको जाना भी नहीं चाहिए था। मेरा तो यही मानना है। आपको इस रीडिंग में क्या क्या चीज़ें रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल एक बहुत ज़्यादा स्पाइसी रीडिंग आने वाली है जिसके लिए वेट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, आई थिंक शाम की वीडियो में। तब तक के लिए यही बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।